नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, अभी हम ट्रीटमेंट जो है आपको वह ट्रीटमेंट प्लानिंग बता रहे हैं कि आप कौन कौन से विधि से ट्रीटमेंट करेंगे कि आपको बहुत अधिक रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ट्रीटमेंट की विधि जो है, हम ट्रीटमेंट की विधि पर बात कर रहे हैं, पैथ अलग अलग पैथ की बात नहीं कर रहे हैं। जब एक विधि से ट्रीटमेंट नहीं कंट्रोल होता है तो हम दूसरे विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरे विधि से नहीं ट्रीटमेंट कंट्रोल होता है तो हम तीसरे विधि से प्रयोग करते हैं। तीसरे विधि से नहीं कंट्रोल होता है तो चौथे विधि से करते हैं। लेकिन इतना समय मरीज आपको नहीं देता है। मरीज इतना समय कब देगा आपको? जब उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा तब। लेकिन जब आप सटीक निदान करने का सीख लीजिएगा, ये बात आप समझ लीजिएगा कि इसमें कौन सा विधि का इसका प्रयोग किया जाए कि यह बहुत अधिक उसका रिजल्ट आ जाए, तो उस स्थिति में आप जब उस वैसे परख कर जब ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। मित्रों, एक सिद्धांत, आगे का सिद्धांत बता रहे हैं। अभी हमने आपको 3 सिद्धांत बताया। लोकल पॉइंट, डिस्टल पॉइंट का प्रयोग कैसे करना है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि बोथ साइड किन बीमारियों में ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद मैंने बताया कि अपोजिट साइड के ट्रीटमेंट के बारे में मैंने बताया। अब क्या होता है कि एक्यूप्रेशर में एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ऊपर और नीचे के बिंदुओं का इलाज करते हैं तो उससे भी बहुत अधिक रिलीफ होता है। कोई कोई पेशेंट आएगा, बोलेगा कि सर सीना दर्द करता है और कभी कभी दर्द पेट में आ जाता है, सर गर्दन दर्द करता है, कभी कभी ये दर्द पीछे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि लोकल मैंने जो हम विद्या जानते हैं उसका तो प्रयोग करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जब उसकी सटीकता को अगर आप समझ लेते हैं कि कहाँ मारा जाए कि दोनों तरफ से चला जाए तो वह ज्यादा इफेक्टेड होगा। कभी कभी हम किसी को ट्रीटमेंट होता है, घुटने में दर्द होता है, हम LI11 का ट्रीटमेंट बोल देते हैं कि ST36 पर कोई बीमारी है तो बोलते हैं कि LI11 पर आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। K6 पर अगर कोई बीमारी होता है, वो नीचे की तरफ बीमारी होता है, तो हम बोल देते हैं कि आप LU5 पर ट्रीटमेंट ले लीजिए, SP5 पर ट्रीटमेंट ले लीजिए। ऐसे चीज हम बताते रहते हैं, LU9 पर ट्रीटमेंट ले लीजिए। तो ये लोग कहते हैं कि सर ये क्या बता रहे हैं, ये एकदम गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके माइंड में होता क्या है कि उसने अभी तक जो अपना जो पढ़ा है, जो उसका अपना अभी तक का जो अनुभव है, वो अपने हिसाब से सही ही बोलता है, वह गलत नहीं बोलता है। लेकिन जब आप आगे की ओर जाएंगे इस विद्या में, जितना आप अंदर की ओर जाएंगे उसमें देखेंगे कि मात्र 1 या 2 बिंदु छेड़ने के बाद भी बहुत सी बीमारी कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो हम क्या बोल रहे थे कि ये हमारे डायफ्राम के ऊपर का ऑर्गन है और डायफ्राम के नीचे का ऑर्गन अलग ऑर्गन है। अपर एक्सट्रीमिटीज यानी डायफ्राम से ऊपर और लोअर एक्सट्रीमिटी, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, एक्सट्रीमिटी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं तो दोनों तरफ के बिंदु को लेते हैं, ऊपर के बिंदु को भी लेते हैं और नीचे के बिंदु को भी लेते हैं। नीचे में कोई समस्या होती है तो नीचे के बिंदु को भी लेते हैं और ऊपर के बिंदु को भी लेते हैं। जब दोनों बिंदु को एक साथ लेंगे तो वह रिजल्ट बहुत इफेक्टिव रिजल्ट होता है। और ऊपर और नीचे के बिंदु के अगर कॉम्बिनेशन को बहुत अधिक अच्छे ढंग से समझना चाहिएगा। ये जो ऊपर नीचे वाले बिंदु है, इसका एक अलग वीडियो, अलग कुछ बीमारी के बारे में बताएंगे। छू के देखिएगा, जादू की तरह ट्रीटमेंट आएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जो आपको आपके एडवांस लेवल में बता चुके हैं। क्या करना है कि EOV 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स का ट्रीटमेंट करके कैसे आप बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और उस स्थिति में जब 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के सिद्धांत को जब हम लोग बताते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स में हम लोग मास्टर पॉइंट को लेते हैं और मास्टर पॉइंट को जब ले लेते हैं तो उसके कपल पॉइंट को लेते हैं। ठीक है, एक एनर्जी P6 की एनर्जी ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, SP4 की एनर्जी नीचे से ऊपर की ओर जा रही है।
जैसे ही हम अगर मान लीजिए किसी को बहुत अधिक डकार आ रहा है, यानी कि नीचे की एनर्जी ऊपर की ओर जा रही है, हमको क्या करना है कि ऊपर के एनर्जी को पहले नीचे की ओर भेजना है, उसके कंट्रावेक्शन को खत्म करना है। तो जब हम कंट्रावेक्शन की बात करते हैं तो उस स्थिति में क्या करते हैं, सबसे पहले P6 लगवाते हैं। ठीक है, जैसे ही P6 लगाए तो क्या हुआ कि जो ये एनर्जी जा रही थी, इस एनर्जी को कंट्रावेक्ट किया, उसने रोका, और चूंकि ऊपर की एनर्जी कम थी और ये हाइपर हो गया था, तो क्या हुआ कि जैसे ही कंट्रोल हुआ तो ऊपर की एनर्जी नीचे जाने लगी, और उस स्थिति में चूंकि पहले से नीचे की एनर्जी बहुत अधिक ऊपर जा रही थी, तो हमने उसको लिया, मास्टर बनाया P6 को, साथ में लिया SP4 को, एनर्जी हार्मोनाइज हुआ, रेगुलेट होना शुरू हुआ, और क्या हुआ कि बीमारी कंट्रोल होना शुरू होगा। कुछ दिन के बाद वो नहीं बोलेगा कि सर हमारा डकार आ रहा है, तो सर हमारा नीचे से गैस निकल रहा है। ऐसा होगा कि दोनों जब मिलेंगे, दोनों सबसे पहले क्या होगा, नीचे से गैस निकलना शुरू होगा, ठीक है, जो ऊपर से निकलता था। उसके बाद जब दोनों जब एक दूसरे से का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो क्या होगा कि बीमारी न ऊपर रहेगी न नीचे रहेगी। किसी को देखिएगा बोलेगा कमर में भी दर्द है और माथे में भी दर्द होता है, ठीक है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि GB41 TW5 का प्रयोग कराते हैं। किसी को बोलेगा माथे में भी दर्द सर शुरू होता है, कमर में भी दर्द रहता है। कोई बोलेगा सर हाई BP रहता है और उसके बाद माइग्रेन हो जाता है। कोई बोलेगा सर लो BP होता है और तब माइग्रेन हो जाता है। तो हम जब उसके हिसाब से मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट का प्रयोग करते हैं तो बहुत सी बीमारी कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। यानी कि ऊपर के बिंदु और नीचे के बिंदु का ट्रीटमेंट अगर एक साथ करते हैं तो भी बहुत से, ऊपर की बीमारी और नीचे की बीमारी का ट्रीटमेंट कब करेंगे, तो ज्यादातर वो उस समय करना चाहिए जब रोग हमेशा अपने जगह को परिवर्तित करता है। एक जगह बीमारी नहीं रहती है। जैसे ही आप उसको पकड़ेंगे, जैसे ही उसको मास्टर बनाएंगे, जैसे ही मास्टर बना के जब कपल बनाएंगे तो देखेंगे कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। और मास्टर पॉइंट और कपल पॉइंट बनाने से पहले ये माइंड में एकदम रट लेना है। जैसे आपको मैंने बोला है कि डिस्टल पॉइंट को रट लेना है, 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के 8 बिंदु को रट लेना है। कुछ नहीं है, LU7 है, LU7, उसके बाद SP4, उसके बाद P6, K6, ठीक है। उसके बाद क्या है, SI3, GB41, उसके बाद ये हो गया SI3, GB41, उसके बाद हो गया TW5 और UB62, ठीक है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं मात्र 2 बिंदु को छोड़ के, ये क्या बोलते हैं UB62 और K6 का प्रयोग कभी कभी आपस में मिला के भी करते हैं, और SI3 के साथ UB62 का भी प्रयोग करते हैं। नहीं, कभी कभी LU7 के साथ हम लोग K6 का भी प्रयोग करते हैं, वो अलग है। लेकिन हम लोग अधिकांशतः मामले में देखेंगे तो जो क्या बोलते हैं कि जो इन जितने भी हैं जो क्रोनिक रोग होते हैं उसमें इन के बिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या बोलते हैं LU7, K6, SP4, P6। और जितने यांग समस्याएं होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि SI3 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं GB41 का प्रयोग करते हैं, TW5 का प्रयोग करते हैं, और क्या बोलते हैं कि UB62 का प्रयोग करते हैं। ये इन नियंत्रक मेरिडियन बोला जाता है, इन नियंत्रक वेसल्स बोला जाता है LU7 को। और एक LU7 अगर लेक्चर देना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा समय आ जाएगा। हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करने का काम अंदर से बीच वाला बिंदु जो है कंसेप्शंस वेसल्स करता है, यानी कि CV1 से लेके CV24 तक, ठीक है ना। 24 बिंदु होता है CV का, तो उसको एकमात्र LU7 बिंदु। देखिए जब आंतरिक संरचना जब हमारी बिगड़ती है, यानी कि रोग क्रोनिक हो जाता है, तो उस स्थिति में हम लोग LU7 को लेते हैं। और LU7 के साथ क्या है कि उसका कपल जब भी बनेगा LU7 के साथ तो K6 बनेगा, ठीक है। क्योंकि LU7 जो बिंदु जो है
ऊपर का बिंदु जो होता है वह नीचे की ओर जाता है, और K6 का बिंदु जो है वह नीचे से ऊपर की ओर जाता है। दोनों के एनर्जी को जैसे ही हार्मोनाइज करना शुरू करेगा, रेगुलेट करना शुरू करेगा, बीमारी आपकी कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी, कंट्रोल होते चला जाएगा, और आप क्या बोलते हैं कि जिस बीमारी से संबंधित ट्रीटमेंट दे रहे हैं बहुत अधिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। P6 और SP4, अगर मान लीजिए कि बहुत अधिक गैस निकलता है तो आपको क्या लगाना है, SP4 तब P6, और बहुत अधिक डकार निकलता है तो P6 और SP4। ठीक है, तो जब कॉम्बिनेशन के पॉइंट का जब आप प्रयोग करेंगे अच्छे से तो बहुत अधिक रिजल्ट मिलता है। अब अगर ऊपर नीचे की बिंदु की जब हमारी बात हो रही है तो एक चीज याद रखिएगा, अगर जानिए कि बीमारी नया है या पुराना है तो उस हिसाब से आप 4 बिंदुओं का प्रयोग कर सकते हैं। GB41 TW5 SI3 UB62 का प्रयोग कर सकते हैं, UB62 SI3 और TW5 GB41 का प्रयोग कर सकते हैं। बीमारी जो है वह क्रोनिक है, जैसे किसी का मोछदारी जमना, ठीक है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, अगर बहुत पुरानी बीमारी है तो उस स्थिति में LU7K6 SP4 P6 का प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ट्रीटमेंट में ऊपर के बिंदु का और नीचे के बिंदु के प्रयोग का हमेशा आपको ख्याल रखना है। जब उसका ख्याल रखिएगा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, इस चीज को याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को भी जब मरीज को समझ नहीं आता है क्या करें, इसको इन प्रॉब्लम भी जैसा लगता है, यांग भी लगता है, इन बिगड़ा हुआ है तो यांग भी बिगड़ गया है, और यांग बिगड़ा है और यांग बिगड़ते बिगड़ते इन बिगड़ गया है। कभी कभी किसी का दोनों तरफ बिगड़ा हुआ होता है, जैसे किसी को जब हम लोग देखते हैं तो कहते हैं कि आपका वात पित्त कफ तीनों गड़बड़ है। जब बिगड़ा हुआ रहता है तो हम लोग 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के सभी बिंदुओं का प्रयोग करते हैं। बस एक चीज इसमें ध्यान रखना है, जिसको आप मास्टर बनाएंगे उसका प्रयोग जैसे ही उस मैग्नेट को लगाएंगे और उसके बाद जब आप कपल का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले कपल के बिंदु को, जब मैग्नेट का आप जब इस्तेमाल रिमूव करेंगे उसको सबसे पहले कपल को हटाएंगे और फिर उसको मास्टर को हटाएंगे। अब ये नहीं बताएंगे कि LU7 से कितनी बीमारियां कंट्रोल होती है, आपको एडवांस लेवल में बताया जा चुका है। SP4 से कितनी बीमारियां कंट्रोल होती है ये हमने आपको उसी समय बता दिया था, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं उसको अगर आप याद कर लेते हैं, देख लीजिए कि कौन से बिंदु का कौन सा एरिया है, ठीक है ना, उस एरिया में अगर उस एरिया का मालिक ही वो है तो उस एरिया में कितने ऑर्गेन है। एक साधारण तरीका आपको याद कराने का बता दे रहे हैं कि उस एरिया में कितने ऑर्गेन्स हैं, और जैसे ही उस एरिया के जितने ऑर्गेन और उस ऑर्गेन के खराब होने से कौन कौन बीमारी हो सकती है, जैसे ही उस एरिया के 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के बिंदु को जैसे ही टच करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके कपल का प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। करके देखिए, ट्रीटमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है जो ऊपर के बिंदु और नीचे के बिंदु का प्रयोग करके देखा जाता है। आप इसको करके देखिए, आप अपने जब ट्रीटमेंट में जब चुनाव कीजिए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, ये हमें दोबारा आपसे नहीं सुनना चाहिए कि सर हम क्या बिंदु लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अनुभव के आधार पर, है कि नहीं, बीमारी के परिस्थिति के आधार पर आप उसके साथ जब ट्रीटमेंट करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगली जानकारी जो है अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।